नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय क्लास ऑन विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। और इन क्लासेस के माध्यम से हम कुछ एमएस एक्सेल के कुछ स्पेशल फंक्शन सीखेंगे जिनके टूल्स आपको एक्सेल में नहीं मिलेंगे। ओके और ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आपको विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन आता हो या कोई और प्रोग्रामिंग आता हो। मैं कोड मैं आपको दूंगा और साथ ही ये भी समझाऊंगा कि ऐसे कोड को आप अपनी एक्सेल फाइल में किस तरह से डाल सकते हैं, इंडक्ट कर सकते हैं। आज की ये जो क्लास है ये इस सीरीज पर यानी कि लर्निंग ऑन एमएस एक्सेल फंक्शंस यूजिंग विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, इस सीरीज में आज ये पहली क्लास है जिसमें हम ऑटो नंबरिंग इन नंबर कॉलम कैसे हो जाता है इसको सीखेंगे। और ये जो काम होगा, एक मैं आपको बटन बनाना सिखाऊंगा, उस बटन के एक सिंगल क्लिक पर होगा। और इसी सीरीज ऑफ क्लासेस में हम ये भी समझेंगे कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार अपने एक्सेल में जो आपका काम है उसकी आवश्यकता अनुसार आप अपने फॉर्मूले किस तरह से बना सकते हैं और उसको अपनी एक्सेल फाइल में आप किस तरह से इंडक्ट कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं संजय मोहन भटनागर और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो लेट अस स्टार्ट। जो प्रॉब्लम है पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है और तब उसका हम एक छोटा सा सोल्यूशन विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन कोड से समझेंगे। कोड मैं आपको दूंगा। सपोज आप किसी फील्ड के रेफरेंस में आप डेटा की सॉर्टिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने फील्ड ली और आपने डेटा की सॉर्टिंग की असेंडिंग, तो ये डेटा की सॉर्टिंग हो गई। अब जैसे ही डेटा की सॉर्टिंग हुई, ऑब्वियसली जो सीरियल नंबर थे वो भी चेंज हो गए। आपको इसे 1 2 3 4 लिखना है फिर से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, नीचे 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और फिर इन दोनों को आप पकड़ेंगे और इस तरह से आप चेंज करेंगे मैनुअल से। फिर से एक चीज देखते हैं, माना आपको फिर से आपको सॉर्टिंग करनी पड़ी, इस बार इस फील्ड के रेफरेंस में आपको सॉर्टिंग करनी पड़ी और डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी पड़ी। अभी फिर चेंज हो गया सीरियल नंबर वाला जो आपका कॉलम था। तो इसका सोल्यूशन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ एक बहुत छोटे से कोड के जरिए, जिसमें मैंने आपको एक ये बटन दिया हुआ है। इस बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर फिर से 1 2 3 4 हो जाएगा। वी शैल प्रेस दिस बटन अगेन और हमको फिर से सीरियल नंबर 1 2 3 4 मिल जाएगी। ओके, तो मैं आपको एक कोड समझाने जा रहा हूं कि ये जो मैंने आपको बटन दिया है, इस बटन के पीछे कोड कौन सा है, बैकएंड पर कौन सा कोड है और वो कोड कैसे काम करता है और आप ये बटन कैसे क्रिएट करते हैं। आने वाली क्लासेस में मैं आपको एक्सेल में अपने आवश्यकता के अनुरूप फॉर्मूले बनाना और उन फॉर्मूले को आप किस तरह से इंडक्ट करेंगे अपनी एक्सेल फाइल में, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप ये एक्सेल फाइल देखें, इसमें यहाँ जो फॉर्मूला पड़ा हुआ है एफ एग्जैक्ट पीरियड डेज, ये मैंने बनाया है। अगर आप यहाँ देखें तो ये एफ स्टैंड लोन्स, ये भी मैंने बनाया है। उसके पैरामीटर्स ये आप देख ही रहे हैं सामने। और यहाँ पर अगर इस कॉलम में देखें तो यहाँ पर एफ स्टैंड लोन 1T3, तो ये फॉर्मूले भी मैंने बनाए हैं। तो मैं आपको आने वाली क्लासेस में ये भी समझाऊंगा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मान से आप एक्सेल बेस्ड फॉर्मूले किस प्रकार बना सकते हैं और उनको किस तरह से सिस्टम में यानी एक्सेल फाइल में ले सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो अब सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेल की इस फाइल के रेफरेंस में हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि सॉर्ट द फील्ड, कौन सी फील्ड, एस नंबर। तो सबसे पहले एक्सेल की फाइल देख लेते हैं। तो ये एक्सेल की फाइल है, तो ये वाली फील्ड जो है दिस फील्ड एक्स एस एन, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि 1 2 3 4 करके सॉर्ट करना है ऑटोमेटिकली। कब? आफ्टर द सॉर्टिंग इन अदर फील्ड्स हैज बीन परफॉर्म। ओके, तो अब हमें सिस्टम से यानी कि हमारी जो एक्सेल फाइल है उससे हमें क्या कराना है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए यानी कि VBA का इस्तेमाल करते हुए। और ये मैं जानता हूं कि आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती और ना ही मैं आपको प्रोग्रामिंग यहाँ सिखाने जा रहा हूँ। तो हमें ये करना है, मतलब हमारे सिस्टम को ये करना है कि सिस्टम ये यहाँ से जो ये सब सेल्स भरे हुए हैं इन सबको गिनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 38 सेल्स में डेटा है, तो 38 सेल्स को गिनेगा और इसके पश्चात यहाँ आएगा, कर्सर यहाँ आएगा और यहाँ 1 2 3 इस तरह से लिखना शुरू करेगा। दैट इज द टास्क इनफैक्ट वी हैव टू असाइन टू द सिस्टम। और ये तब तक लिखेगा, ये 3 4 5 6, जब तक ये 38 तक नहीं लिख देता। ओके, अब ये किस तरह से होगा? तो ये बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी एक्सेल फाइल में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा और मेरी सलाह है उसको कर लें, क्योंकि हम अभी जितने भी एक्सेल को यूजर फ्रेंडली बनाने का काम करेंगे, जिसमें अपने हिसाब से अपने फॉर्मूले बनाना, तो हमको इस टूल की या इस टैब की जरूरत पड़ेगी, जिसको मैं भी अपनी फाइल में लेने जा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमको अपनी फाइल में हमें अपने MS एक्सेल में डेवलपर टैब चाहिए होगा।
तो डेवलपर टैब के लिए आप सबसे पहले फाइल में जाएंगे और फाइल में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा और इसमें आप ऑप्शंस पे जाएंगे। ओके, जब आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस खुलेंगे। इस ऑप्शन में आप अपने रिबन को कस्टमाइज करने के लिए इसको क्लिक करेंगे, कस्टमाइज रिबन। और जब आप कस्टमाइज रिबन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रिबन खुलेंगे। ओके, अब यहां आप देखें राइट हैंड साइड पर जिस रिबन को आपने कस्टमाइज करना है, यहां पर डेवलपर जो है वो अनचेक्ड है, ये डिफॉल्ट में अनचेक्ड आता है। ओके, तो आप इसको चेक कर देंगे। आपने इसको चेक कर दिया और आपने इसको ओके कर दिया, दैट्स ऑल। ओके, दैट्स ऑल। अब जैसे ही आप इसको करेंगे आपको ये जो आपका मेन्यू बार है इसमें आपको डेवलपर टैब दिखाई देने लगेगा, जो कि पहले नहीं दिख रहा था। तो चलिए अब इसको अब एक्सेल फाइल पे देखते हैं। तो अगर अभी आप इस एक्सेल फाइल को देखें तो अभी यहाँ पर ये डेवलपर का बटन मेन्यू, डेवलपर मेन्यू नहीं है इस फाइल में। तो मैं क्या करूंगा डेवलपर मेन्यू लाने के लिए? अच्छा, बिना डेवलपर मेन्यू लाए मैं इस फाइल में VBA कोड नहीं लिख सकता हूँ। तो मैं फाइल में गया, फाइल में ऑप्शंस, और ऑप्शंस में कस्टमाइज रिबन, और आप ये देखिए जो डेवलपर वाला जो मेन्यू है ये अनचेक्ड है, तो इसको मैं चेक कर दूंगा और ओके। और अब यहाँ पर मुझे ये डेवलपर मेन्यू मिल गया, और जब मैं डेवलपर मेन्यू को क्लिक करूंगा तो मुझे ये मेन्यू बार मिल गई है। तो मेरा जो काम है जिन दो बटन से चलना है अभी आपको समझाने के लिए, वो है विजुअल बेसिक दिस, और विजुअल बेसिक लिखते ही मेरे सामने कोड आ जाएगा। ये कोड इसलिए आ रहा है क्योंकि इस कोड को मैं ऑलरेडी लिखे हुए हूँ, क्योंकि मैंने बटन क्रिएट किया हुआ है। तो आपको एक पेज चाहिए होगा इसको कोड को लिखने के लिए, तो आप मॉड्यूल में राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक में आप इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करके आप मॉड्यूल, एक नया पेज आपने इसमें खोल लिया, और यहाँ पर वो आप कोड कॉपी करेंगे जो कोड मैं आपको भी दूंगा। ओके, तो एक बटन ये हुआ विजुअल बेसिक, और दूसरा बटन जिससे दूसरा एक मेन्यू जिससे आप ये बटन क्रिएट करेंगे जो आप देख रहे हैं, ये है इंसर्ट में। और इंसर्ट में आपको सारे बटन दिखेंगे, और यहाँ से आप कंट्रोल उठाएंगे, ये वाला ये बटन, इसको उठाएंगे और यहाँ पर आप इस तरह से इसको खींच देंगे। ओके, अब जैसे ही आप खींचेंगे तो ये बटन ये कहेगा कि मुझे किसी मैक्रो से आप कनेक्ट कीजिए। तो मैक्रो का मतलब ये है कि वो प्रोग्राम का पीस, वो जो आपने कोड लिखा है उस कोड का पीस जिसको हम मैक्रो के नाम से जानते हैं, और आपने उस मैक्रो या प्रोग्राम के पीस से इस बटन को कनेक्ट करना होगा या असाइन करना होगा उस मैक्रो को। तो जैसे ही आप इसको करेंगे, आप ओके करेंगे, तो आपको बटन मिल जाएगा। आप यहाँ पर इस बटन 3 की जगह आप कुछ भी जो आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, तो मैं हटा देता हूँ अभी। तो राइट क्लिक करके मैंने इसको इस तरह से लिया एंड देन आई डिलीटेड इट। ओके, तो अब बात करते हैं कोड पर और इसमें समझते हैं आगे अब क्या करना है। सो दिस इज द कोड, और इस कोड को जो मैंने नाम दिया है वो है pCountF। तो जब हम इस कोड को असाइन करेंगे या मैक्रो को असाइन करेंगे एक बटन से, तो हम pCountF, हमारे सामने सूची आएगी उसमें हम pCountF को सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 10 तरह के मैक्रो बनाए हुए हैं, तो हम pCountF को उस बटन से, जो बटन हमने बनाया है उससे हम लिंक कर देंगे। मैं आपको समझाता हूं कि इसमें ये कोड कैसे काम कर रहा है, और आप इसको कस्टमाइजेशन इसका आप अगर आवश्यकता है तो आप कैसे करेंगे। यदि आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें शुरुआती कॉलम A B इसी तरह से है, आशय कहने का ये है कि सेल A6 से सीरियल नंबर शुरू हो रहे हैं, और इसके आगे जो कॉलम B है उसमें आपने नाम या सरनेम या कोई और पैरामीटर लिए हों इस फील्ड के लिए। अगर माना स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही है तो आप इस कोड को ऐसे ही उतार सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आपकी जो एक्सेल फाइल है उसके स्ट्रक्चर में और इस फाइल के स्ट्रक्चर में, खास तौर पे कॉलम A और B की बात मैं कर रहा हूँ, एंड ऑफ कोर्स हाँ विद रेफरेंस टू सेल्स A5, A6 एंड B5 ओके में कोई चेंज नहीं है, तो आप इस कोड को ऐसे ही उतारें, अदरवाइज कस्टमाइज करें, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। 2 फाइल मैंने आपको यहाँ दिखाई हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट फाइल है, इस फाइल पर फॉर एग्जाम्पल हम काम कर रहे हैं, और जो दूसरी फाइल है उस पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखेंगे स्ट्रक्चर दोनों फाइल का सेम है। A5 सेल में नंबर है या सीरियल नंबर है, और B5 में नाम, या मैंने इधर बैंक ले रखे हैं,
और B6 ऑनवर्ड्स बैंक्स के नाम है और आपकी फाइल में B6 ऑनवर्ड्स नाम है। ओके, तो स्ट्रक्चर दोनों जगह सेम है, तब ये जो कोड आपके सामने है ये एस सच पूरा का पूरा ऐसे ही उतरेगा। ओके, अच्छा अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो कोड मैंने लिखा है ये क्या कर रहा है। तो मेरा जो कोड है वो क्या कर रहा है कि रेंज B6 को सेलेक्ट कर रहा है। B6 मींस दिस। कोड इसके नीचे इन सब सेल्स को तब तक काउंट करेगा जब तक उसको कोई ब्लैंक सेल नहीं मिल जाता है, और वो जो सारी काउंटिंग होगी उसको एस पी अपने पास ये स्टोर कर लेगा, और इसके पश्चात ये सेल A5 पर आएगा, और A5 पे आने के पश्चात ये एक एक सेल नीचे जाएगा, और एक एक सेल नीचे जाते हुए 1 2 3 4 ये जब तक इसको P नहीं मिल जाता ये लिखता चला जाएगा। दिस इज बेसिकली द कोड, सिंपल कोड है बिल्कुल। अब आपका यदि एक्सेल थोड़ा सा चेंज है, यानी आपका जो रो हेड है वो कोई दूसरी रो में है, या जो आपका वो कॉलम जिसमें आप सीरियल नंबर ले रहे हैं वो कोई दूसरा कॉलम है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वे आई शैल कस्टमाइज द कोड एज पर माई रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ ये मेरा चेंज सिनेरियो है। इसमें मैंने रो 1 को हेड रो लिया है जिसमें मेरे सारे फील्ड्स लिखे हुए हैं, और जो काउंटिंग करनी है वो इसके नीचे से करनी है ना। ऑब्वियसली ये जो B6 है ये B2 पर चेंज हो जाएगा क्योंकि मुझे काउंटिंग यहां से करनी है, तो यहां से वो गिनता चला जाएगा जब तक उसको ब्लैंक रो नहीं मिलता है, तो वो तब तक गिन रहा है। ओके, और इसके पश्चात ये सेल A1 पे आएगा और इसके नीचे लिखना शुरू करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 जब तक उसको वो संख्या जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं, और बेसिकली P जो है वो टोटल नंबर है इन सब टेक्स्ट का, ये जो आपके सामने इन सब सेल्स में लिखे गए हैं उनका नंबर है, तो ये लिखता चला जाएगा। तो दिस वे आई हैव कस्टमाइज्ड द थिंग्स। सो B6 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय B2 एज पर माय रिक्वायरमेंट एंड A5 has been replaced by A1. It doesn't make any difference. A6 तो बेसिकली ये बोल रहा है कि सब सारा काम हो जाए तो जो एक्टिव सेल है वो कौन सा हो, तो मैंने A6 ले रखा है। आप कोई सा भी सेल एक्टिव सेल बना सकते हैं कोड में जिसको भी आप चाहें। अब यहाँ पर एक चीज मुझे आपको और बतानी है कि जब इस कोड को, यानी मैं इस कोड को कॉपी करने जा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब के, तो जब हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको कॉपी करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को लिखने की परमिशन नहीं देता है। तो एक्चुअली मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, लेस देन के लिए मैं L लिखूंगा और इस ग्रेटर देन साइन के लिए मैं G लिखूंगा। तो जब आप इस कोड को कॉपी करेंगे तो L की जगह आप अपने कोड में लेस देन का साइन बनाएं और G के लिए आपको ग्रेटर देन का साइन बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली हम जब विजुअल बेसिक और एप्लीकेशन में लेस देन और ग्रेटर देन को साथ साथ लिखते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। तो इस कोड में हम ये कहने जा रहे हैं कि जब तक एक्टिव सेल की वैल्यू बराबर नहीं हो जाती ब्लैंक के, ये ब्लैंक सेल का नोटेशन है क्योंकि इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा गया है। ओके, तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि हम तब तक एक्टिव सेल की वैल्यू को कलेक्ट करेंगे जब तक हमको कोई ब्लैंक सेल नहीं मिल जाता है। तो हम यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि जब तक एक्टिव सेल की वैल्यू बराबर नहीं हो जाती है ब्लैंक सेल के, आप काउंट करते जाइए, यानी कि सिस्टम काउंट करता जाएगा। ओके, तो कोड आपको इस तरह से मिलेगा और आपको चेंज करना है L की जगह लेस देन और G की जगह ग्रेटर देन का साइन लगा के। ओके, और कोड आपको तब भी चेंज करना होगा थोड़ा सा, यानी कि सेल का जो एड्रेस है चेंज करना पड़ेगा। यदि आपका रो हेडर जिसमें फील्ड्स के नाम लिखे हुए हैं वो, और जहां से आप काउंटिंग करवा रहे हैं 1 2 3 4 की, अगर वो कॉलम डिफरेंट है तो भी आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं इसमें और इसमें। ओके, तो चलिए अब कोड लिखने का तरीका समझ लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि इसके लिए आपका जो एक्सेल का जो इंटरफेस है उसमें क्या चेंज करना पड़ेगा और कहां पर आप कोड लिखेंगे। तो इस चीज को हम समझेंगे एक्सेल की वर्कशीट से ही। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस दिस फाइल डजंट हैव द डेवलपर मेन्यू, सो फाइल में ऑप्शंस में कस्टमाइज रिबन और इसमें डेवलपर। ओके, एंड देन ओके, एंड नाउ वी हैव दिस डेवलपर टूल या डेवलपर मेन्यू बार, और यहाँ पर विजुअल बेसिक वी शैल क्लिक इट, दिस राइट क्लिक पर इंसर्ट मॉड्यूल, सो वी हैव दिस मॉड्यूल। ओके, नाउ वी शैल पेस्ट द कोड हमारे सामने ये रहा, तो हमने कोड को सेलेक्ट किया, कंट्रोल C एंड देन वी हैव कंट्रोल V। ओके, और नाउ वी सेव इट। अब जब हम इसको सेव करेंगे तो ये आपसे दो चीज़ें पूछेगा। ये कहेगा सबसे पहले कि ये जो नोटबुक है ये मैक्रो फ्री नोटबुक है या मैक्रो फ्री वर्कबुक है, इसमें आप
इस फीचर को, इस कोड को आप सेव नहीं कर सकते। तो अगर आपने इसको सेव करना है, ये जो फाइल आपने बनाई है, तो नो क्लिक कीजिए और फिर बाद में इस फाइल के टाइप को चेंज कीजिए एज मैक्रो एनेबल्ड। तो नो कीजिए। नो करते ही अब ये सेव का जो विंडो है आपके सामने आएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस नाम से सेव कर रहा हूँ और आपको इस टाइप में चेंज करना होगा, एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, इस रूप में। और अब ये सेव हो गई है। ओके, अब आप इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ पर अब एक आप बटन लीजिए। तो अब आपने यहाँ पर एक बटन लिया, सो दिस इज द बटन, और इसको आपने इस मैक्रो से कनेक्ट कर दिया या इस मैक्रो को असाइन कर दिया इस बटन पर। और अब यहाँ पर अब आप इसको चेंज कर दीजिए, फॉर एग्जांपल sorting serial numbers. Okay, and now let us see whether this works or not. So click. Okay, first of all we sort. Suppose we sort along this field. तो हमने इसकी सॉर्टिंग हमने कर ली और सॉर्टिंग हो गई। नाउ दिस सीरियल नंबर कॉलम, इसकी जो फिगर्स हैं चेंज हो गई हैं। तो हमने इस बटन को क्लिक किया तो ऑब्वियसली ये यहाँ चल गया है। ओके, अब एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं जिसमें ये जो स्ट्रक्चर है चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये दो फील्ड उठाता हूँ और इसको मैं समहाउ यहाँ पेस्ट करता हूँ। ओके, और अब मुझे चलाना है कोड। तो मैं क्या करूँगा कि डेवलपर विजुअल बेसिक। ओके, नाउ फॉर दिस मैं फिर से एक मॉड्यूल खोल लूँगा। मैं नीचे भी कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक मॉड्यूल खोलता हूँ और इस मॉड्यूल को इस मॉड्यूल का पूरा कोड कॉपी करता हूँ। नाम चेंज करना ज़रूर याद रखिए, अदरवाइज कंप्यूटर को कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैंने इसको F1 कर दिया। ओके, अब यहाँ पर इशू ये है कि जो काउंटिंग होगी वो यहाँ से होगी, बैंक से नीचे, है ना। तो ये हो गया आपका F4, ये वाला बटन है F4। तो इसके नीचे से काउंट करना शुरू करेगा। तो इसलिए इसके नीचे सेल है हमारा F5, तो आप इसको F5 कर दीजिए। ओके, और आपने लिखना कहाँ पे है? आपने लिखना है यहाँ से, इसके नीचे से आपने लिखना है, E4 के नीचे से। तो आप यहाँ पे E4 ले लीजिए। आपने E4 ले लिया और अब आप इसको चला दीजिए। तो चलाने के लिए अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक बटन क्रिएट करेंगे। और ये P काउंट F1 आपने इसको असाइन कर दिया। सबसे पहले एक सॉर्टिंग कर लेते हैं। ओके, मैंने सॉर्टिंग कर लिया बटन और नाउ दिस इज वर्किंग। और हाँ, ये फिर से वही A6 सेलेक्ट हुआ है। किस लिए हुआ है? क्योंकि आपने फाइनली ये बोला हुआ है यहाँ पर कोड पर कि ये सब काम होने के बाद A6 को सेलेक्ट करा दीजिए। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लेना चाहें E4, तो मैं E4 ले लेता हूँ। तो मैंने E4 ले लिया और तो ये देखिए E4 सेलेक्ट हो गया। ओके, मैं एक बार फिर से करता हूँ। मैं इसकी सॉर्टिंग मैंने कर दी और ये बटन चलाया मैंने, तो इस काम कर गया बटन, लेकिन ये सेल E4 सेलेक्ट हो गया फाइनली। सो आई थिंक सीइंग इज बिलीविंग एंड सीइंग इज अंडरस्टैंडिंग। तो आपको समझ में आ गई ये चीज़ें कि एक बहुत छोटा सा कोड आपको इस तरह की जो आपको समस्या आती है उसका सोल्यूशन कैसे दे सकता है। ओके, और ये पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप कोड कॉपी करेंगे तो आपको लाइन नंबर 4, 1 2 3 4, लाइन नंबर 4 में किस तरह से आपको लेस देन और ग्रेटर साइन को लिखना है। मैंने LG लिखा हुआ है। ओके, जस्ट रिपीटिंग द ओल्ड स्लाइड। जब इस कोड को, यानी मैं इस कोड को कॉपी करने जा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब के, तो जब हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको कॉपी करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को लिखने की परमिशन नहीं देता है। तो एक्चुअली मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, लेस देन के लिए मैं L लिखूंगा और इस ग्रेटर देन साइन के लिए मैं G लिखूंगा। तो जब आप इस कोड को कॉपी करेंगे तो L की जगह आप अपने कोड में लेस देन का साइन बनाएं और G के लिए आपको ग्रेटर देन का साइन बनाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच डियर व्यूअर्स। और दिस इज माय फोन नंबर, दिस इज माय ईमेल आईडी। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। ये जो पहला यूट्यूब चैनल है ये सिविल सर्विसेज मेंस में मैथमेटिक्स ऑप्शनल पढ़ाने के लिए है, और ये जो दूसरा यूट्यूब चैनल है, पहले यूट्यूब चैनल का नाम है यस 400+, और ये जो दूसरा चैनल है मैथ्स एकेडमी 99, इसमें मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ मैं
क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, और मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें बिना कोई आपको कोडिंग समझाए हुए हम एक्सेल का कोई और टूल डेवलप करेंगे। नमस्ते।